वेलकम टू लार्जेस्ट वीडियो दैट इज यस के वाला। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट्स चैप्टर नेम इज मोशन एंड दिस लेक्चर वी आर कंडक्ट अबाउट रैपिड रिव्यू मीन्स भाई इस लेक्चर को मैं कम से कम 20 या 25 मिनट के अंदर क्लास को मैं एंड कर दूंगा और भाई मैं सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो हाँ, तो क्लास को एक सेकंड स्किप करने का देरी मत करना वरना कुछ भी नहीं समझ आएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर तुम्हें ये वाला वीडियो लॉन्ग लग रहा है तो भाई तुम मेरे वीडियो को 1.5x पे देख सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरा 1.5x पे देखोगे तो आप एकदम अच्छे से मजा उठा पाएंगे और एकदम अच्छे से समझ आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई पहले आज मैं क्या बताने वाला हूँ, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई रैपिड रिवीजन लेके आओ यार तुम्हारा। अगर भाई तुमने कुछ कर दिया मैं बात ना मानूं तो ऐसा हो नहीं सकता है। पहले बात करते हैं मोशन किसे कहते हैं। देखो एक्चुअली भाई मोशन का हिंदी मीनिंग होता है गति। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। अब गति मतलब भैया अकॉर्डिंग टू यू कहोगे भैया गति मतलब होता है चलना, जिसे चलने को बोलते हैं गति। भाई आपके अकॉर्डिंग टू यू आप थोड़ा बहुत सही कर रहे हो, लेकिन मैं आपको 10 में से 4 नंबर दूंगा क्योंकि आपने बताने का ट्राई किया। और जिन लोग नहीं बताए हैं उनको 10 में से 2 नंबर दूंगा क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कुछ। देखो मोशन का हिंदी मीनिंग होता है गति एंड मोशन की डिफिनेशन क्या होता है, व्हेन एनी बॉडी मूव देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड मोशन। व्हेन एनी बॉडी मूव देयर पोजीशन, अच्छा अपना पोजीशन को मूव करता है, कहीं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक अपने पोजीशन को लेके जाता है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज कर रहा हूँ, तो मैं अपना पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना टाइम ले दी, जैसे 1-2 सेकेंड मैंने लगाया, तो मतलब मैं अपना पोजीशन तो चेंज किया विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। कुछ टाइम के साथ मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, तो उसको बोलते हैं मोशन। आई होप आप लोगों ने मोशन समझ गए होंगे। जैसे मान लेते हैं ये है मेरा रोड, यहाँ पे कोई है ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे 2 सेकेंड बीता, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया, तो मतलब टाइम के साथ मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मोशन। समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे रेस्ट के बारे में। ये हमारा मोशन है, मोशन। अब बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। देखो रेस्ट क्या होता है, देखो रेस्ट मतलब जैसे कि मैं अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मतलब मैं रेस्ट हूँ, मतलब कुछ हिल नहीं रहा हूँ, तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैं रेस्ट में हूँ। अब बात करेंगे मोशन। मोशन का मतलब होता है व्हेन एनी बॉडी मूव देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करना, उसको बोलते हैं मोशन। रेस्ट का मतलब होता है टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करना, उसको बोलते हैं रेस्ट। जैसे विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डू नॉट चेंज देयर पोजीशन दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टाइम तो मेरा चलते जा रहा है, लेकिन मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब क्या हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन ये रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आप ऑब्जर्वर है, मतलब मेरे हिसाब से आप रेस्ट में हैं क्योंकि आप हिल नहीं रहे हैं। और अगर आप बस में बैठेंगे तो अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तब भी आप मेरे को रेस्ट में दिखेंगे। अगर कोई बाहर आपको देखेगा, हम दोनों को देखेगा, तब मोशन कहेगा। और पृथ्वी मान लो अगर हम लोगों को कोई सूरज से देखेगा, चंद्रमा से देखेगा, हम लोगों को कहेगा आप मोशन में है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है, लेकिन आमने सामने देखने में लगेगा कि हम लोग रेस्ट में हैं। तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। तो आप लोग रेस्ट एंड मोशन का मतलब समझ आ गया, वही समझ एकदम अच्छे से रेस्ट एंड मोशन का मतलब समझ आ गया। अब बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। देखो नाम में ऐसा लग रहा है यूनिफॉर्म मतलब सीधा। हाँ, आपने सही समझा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सीधा और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनसीधा। बस इतना समझो। देखो यूनिफॉर्म का डिफिनेशन क्या कहता है, व्हेन एनी बॉडी इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी है टाइम के साथ चल रहा है, एकदम इक्वल टाइम के साथ चल रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे इधर मान लेते हैं कोई ग्राफ है, इधर मान लेते हैं मेरा डिस्टेंस, और इधर मान लेते हैं टाइम। मेरा डिस्टेंस मानो मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूँ और टाइम भी मेरे साथ ही चल रहा है, मतलब मैं टाइम के साथ सीधे चल रहा हूँ, मैं टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ और मैं टाइम के साथ एकदम इक्वल चल रहा हूँ, तो ये मैं क्या हूँ, यूनिफॉर्म। और बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इधर भी मान लेते हैं टाइम, इधर मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस।
अब टाइम तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, टाइम को रोक नहीं सकते हैं। कभी कभी अपना स्पीड धीरे कर दिया, फिर तेज कर दिया, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मोशन मतलब कभी कभी कम तेज, और यूनिफॉर्म मतलब सीधे होता है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी इट डिफिनेशन बता रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के पास बस मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब भैया, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बस इसके पास स्पीड होगा और डिस्टेंस होगा ना। मैग्नीट्यूड के पास बस डिस्टेंस होगा और स्पीड होगा। बात करेंगे मैग्नीट्यूड हैव सॉरी अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। अब देखो हम लोग वेक्टर को ही ज्यादा चूज करेंगे, क्योंकि जैसे मान लेते हैं एक मोबाइल है, मान लेते हैं ओप्पो का है, और एक मान लेते हैं वीवो का। ओप्पो के अंदर बहुत सारे फ्यूचर है और सैमसंग के अंदर भी इससे भी ज्यादा फ्यूचर है। जैसे जितना इसके अंदर है ये तो इसके अंदर है ही, लेकिन 2-3 पॉइंट इसके अंदर और एक्स्ट्रा है। तो ऐसे हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी तो आता ही है, प्लस इसके पास डायरेक्शन होता है। जैसे आप कहते हैं ना भैया आप थोड़ा सा डिलीवरी वाले कहते हैं ना भैया थोड़ा राइट वहां से पीछे मुड़ जाइए, राइट आ जाइए, तो मतलब आप उसको डायरेक्शन दिखा रहे हो। तो आपका ये हो गया वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। आपने एक्चुअली में कितना चला है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा स्कूल है, तो मैं अपने देखो आपका घर मेरा घर एकदम स्कूल एकदम पास नहीं रहता है, जब भी रोड रहता है थोड़ा दूर रहता है। तो रोड आपका इतना हो गया, तो पूरा आपने चला ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चला तब आपने स्कूल पहुंचा, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मतलब एक्चुअली में कितना चला, तो आपने मान लेते हैं एक्चुअली में 5 किलोमीटर चला। हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो होता है सबसे शॉर्टेस्ट रोड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मान लेते हैं यहाँ 2 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस होता है 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे पास वाले रोड, और डिस्टेंस का मतलब होता है सबसे दूर वाली रोड। हाँ अब बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। क्या, एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रभाव पड़ना उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हम लोग बोल सकते हैं बॉडी। जैसे देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कहता है the change rate of velocity with time, that is called acceleration। वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी भी कुछ डिपेंड होना, कुछ चेंज होना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे टाइम तो अपना चलता जा रहा है, टाइम को अभी आप कभी आप रोक नहीं सकते हो। और देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ पे आया, तो मतलब मैं अपना टाइम तो चेंज कर रहा हूँ, प्लस वेलोसिटी भी चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आया तो मेरे अंदर कुछ वेलोसिटी आया, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है द चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमारा फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v-u/t। और यहाँ पे जो आपका v होता है, यहाँ पे जो आपका u होता है, u का मतलब होता है फाइनल और v का मतलब होता है इनिशियल।
अब देखो इनिशियल मतलब जैसे आपने मान लो अपने वेलोसिटी अपने कार को स्टार्ट किया, मान लेते हैं आपका कार 34 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है और मान लेते हैं 72 मीटर पर सेकंड से साथ से खत्म हो रहा है। तो आपका इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका कार कितने स्टार्ट हो रहा है 34 इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है 2 मिनट, और आपका कार 72 मीटर पर सेकंड पे जाके खत्म हो रहा है फाइनल राउंड। तो आपका v मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, u मतलब होता है फाइनल पॉइंट और t मतलब होता है टाइम। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो v माइनस u अपॉन t कर दोगे तो आपको उस समय एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि चलो ये बताओ कि ये तुम्हारा कौन सा ग्राफ है, तो तुम बोलते हैं ये तुम्हारा रेस्ट है। क्यों? ये बस 2 मिनट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपके घर के अगल बगल कोई को गाड़ी खड़ा है ना, तो टाइम के साथ मान लो टाइम वहीं पे खड़ा हो गया, 10 मिनट बाद जाओगे तब भी वहीं रहेगा, शाम को जाओगे तभी तो आपका बाइक वहीं पे रहेगा। क्यों? टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे है, सेम ही प्लेस पे, तो आप बोल सकते हो रेस्ट। आपको मान लेते हैं पहला डायग्राम है, मान लेते हैं दूसरा डायग्राम मान लेते हैं ये है ऐसा। टाइम के साथ आपका ऑब्जेक्ट भी देखो चेंज हो रहा है। देखो टाइम तो चल रहा है लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो भी एकदम साथ है, स्ट्रेट में चल रहा है, तो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है। अब बात करें थर्ड ग्राफ जो कि लास्ट ग्राफ है, इसको बोलते हैं जैसे कि मान लेते हैं ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि आपका टाइम तो चल रहा है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। कमेंट करके बताना क्लास आप लोगों को कैसा लगा। देखो मैं इस क्लास को 10 मिनट के अंदर एंड कर दिया, तो यहीं भी क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बताना अगले वीडियो में कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय।